हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी कुछ अच्छी चर्चा कर लें। दुनिया में जितनी भी अच्छी चर्चाएं हैं, सबसे अच्छी चर्चा हरि चर्चा है, राम चर्चा है, कृष्ण चर्चा है, शिव चर्चा है, अर्थात आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। और देखिए, एक छोटी सी बात आपके याद दिलाऊं। हमारे अंतःकरण के 4 भेद हैं, आप जानते हैं सब। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन से तो मनन होता है, चित्त से चिंतन होता है, बुद्धि निर्णय लेती है अच्छाई बुराई का, और अहंकार में मैपना होता है, मैं हूं। अगर ये चारों आइटम शुद्ध हैं तो अवश्य भक्ति मार्ग प्राप्त हो जाता है, स्वतः भक्ति मार्ग प्राप्त हो जाता है। और अगर चारों अशुद्ध हैं अथवा कुछ अशुद्ध हैं कुछ शुद्ध हैं, तो फिर आदमी भटक जाता है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें भाई बहनों, मन में कभी अकल नहीं होती। मन तो स्वार्थी होता है, अकल तो बुद्धि में अलग से होगा। इसलिए हमें कहते हैं हमारे महापुरुष कि मन अगर शुद्ध नहीं है तो हर बात मन की स्वीकार ना करो, सावधान रहो। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अशुद्ध मन चाहे ऋषि का हो, महात्मा का हो, देवता का हो, ब्रह्मचारी का हो, पंडित जी का हो, अशुद्ध मन किसी का भी हो, वो पथ भ्रष्ट करेगा, धर्म के विरुद्ध चलाएगा हमें, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाने में हिचकेगा नहीं, अपने झूठ को स्वीकार नहीं करने का कभी भी, अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करने का कभी। अशुद्ध मन जो है, बुद्धि में अहंकार रहता ही है। अहंकार और मन मिल जाते हैं जब, तो किसी भारी से भारी गलती को भी स्वीकार नहीं करते, सफाई देने लगते हैं। और जब हम किसी गलती की सफाई देने लगते हैं तो वो गलती ताकतवर हो जाती है, पैर जमा जाती है। जैसे किसान फसलों में खाद पानी करते हैं, तो गलती का अनुमोदन करते ही, गलती की वकालत करते ही, गलती की सफाई देते ही वो गलती पुष्ट हो जाती है, और फिर वो कभी निकलती नहीं जीवन में। ये है विशेष बात समझने की। हाँ, वैसे एक बात और भी है यहाँ। मन जहाँ अवनति का कारण है, बुराई का घर है, पथ भ्रष्ट करने का साधन है, वहीं मन मोक्ष का भी साधन है, धर्म का भी साधन है। मन से ही बुरा होता है, मन से ही अच्छा भी होता है। तो ये पहचान हमने करनी है कि हमारे इस मन में ज़्यादा बातें स्वार्थ की आती हैं, बुराई की आती हैं, चटोरपने की आती हैं, या बुरी आदतों को स्वीकार करने की आती हैं, या फिर धर्म क्रम की आती हैं। स्वार्थ के साथ अगर परमार्थ है जीवन में, बिना मतलब दूसरों का भला करना, जैसे भगवान बिना कारण के ही कृपा करते रहते हैं जीवों पर, ऐसे ही भगवान का भक्त भी बिना कारण जीवों पर दया करता रहता है। हालांकि आम आदमी से स्वीकार नहीं कर सकता। जिसका मन अशुद्ध है वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं ये काम आपके लाभ के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं स्वीकार करने का। वो कहेगा नहीं जी नहीं, कुछ न कुछ इनका अपना स्वार्थ है, बिना स्वार्थ कर रह के कोई कुछ, उनकी पहुँच यहीं तक होती है। इससे ज़्यादा कैसे सोचेंगे वो, जब वो खुद स्वार्थी हैं, जिनका मन अशुद्ध है। वो किसी महात्मा ज्ञानी योगी पुरुष के परमार्थिक कार्य को भी स्वार्थपूर्ण देखेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में दोषारोपित करने की आदत हो जाती है। बहुत सारे हमारे भाई बहन आरोपित भाषा बोलते हैं, कहने वाला किस भाव से कह रहा है वहाँ तक नहीं उनकी बुद्धि पहुँचती, ना उनका मन पहुँचे।
वो अपनी बुद्धि के मापदंड से उस अच्छे काम करने वाले को भी बुरा साबित करने में पूरी शक्ति लगा देंगे, हालांकि वो सफल नहीं होते। ये प्रभु का नियम है। परंतु अच्छों को बुरा बताने की दुनिया की पुरानी आदत है, इसलिए बहुत सावधान रहें और किसी भले काम को करते हुए देखकर उसमें बुराई ना ढूंढें, बल्कि हाँ, पर दोष दर्शन की बजाय पर गुण दर्शन करने की आदत लाएं अपने मन में। जिसमें दोष है उसमें गुण भी है, जिसमें बुराई है उसमें भलाई भी है, जिसमें अज्ञान है उसमें ज्ञान भी है। तो आप केवल ज्ञान देखिए उसका, गुण देखिए उसके, अच्छाई देखिए उसकी बुराई उसी पर रहने दो। लेकिन आम आदमी क्या करता है, गुण अपने देखता है, बुराई दूसरे की देखता है, इसीलिए उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। उसका किया हुआ कोई भी धर्म कर्म स्वीकार नहीं होता प्रभु के यहाँ। कई बार हमने आपको याद दिलाया, प्रभु ने स्वयं कहा गीता में, रजो तमोगुणी लोगों का जो कर्म होता है उसका फल में नहीं देता, क्योंकि उनका दिखावे के लिए होता है, वो विधि पूर्वक नहीं होता। इसीलिए बिना विधि के किया गया हवन भी करने वाले को भी और करवाने वाले को भी हानिकारक होता है। हवन की व्यवस्था क्यों कम होगी, हवन होने बंद क्यों हो गए? कुछ हमारे भाई हवन करने वाले स्वार्थी हो गए, सब नहीं, सब तो कभी होते ही नहीं एक साथ। निस्वार्थ हवन करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उनसे बचो जो केवल पैसे के लिए हवन करते हैं और हवन की विधि का ज्ञान नहीं है, मंत्र शुद्ध नहीं है, न क्रमबद्ध हवन करते हैं। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि वे कुछ हमारी बात का बुरा मानेंगे, हमारा विरोध भी करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं इस बात से घबराते, क्योंकि हम सच्चाई के पक्ष में हैं। हम उनका भी भला चाहते हैं जो गलत हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। आप भी नुकसान में हैं और दूसरों को नुकसान में कर रहे हैं। बड़े प्यार के साथ उन्हें हम कहते हैं कि कर्म बदलें। कभी भी आप केवल पैसे के लिए हवन ना करें और हवन करने से पहले पैसा तय ना करें। कोई भी अनुष्ठान अगर है उसे कभी भी बेचे नहीं, उसमें पहले पैसे ना तय करें, वरना ना वो आपको लाभ देगा ना करने वाले को लाभ देगा। आप पैसे लेके चले जाएंगे, उसकी स्थिति जो कि तो रहेगी, तो फिर पुण्य का हो गया, पाप हो गया। तो और भगवान को कालते मारते नहीं कभी। हम आपको बहका सकते हैं, आप हमें बहका सकते हैं, लेकिन भगवान को तो नहीं बहकाया जा सकता। तुरंत ही हमारे चिप में, जो ऑटोमेटिक चिप है सबके हृदय में, हमारी हर गतिविधि का रिकॉर्ड हो रहा है। आप इसका विश्वास कर लें, बहुत लाभ होगा आपको। जो भी अच्छा बंदा हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है शीशी कैमरे की तरह। और पिछला रिकॉर्ड भी हमारे अवचेतन मन में है, अरबों खरबों साल का, वर्तमान का भी है, और जो आगे होने वाला है उसकी भविष्यवाणी की क्षमता भी हमारे अवचेतन मन में है, आपके भी। इसे ढूंढो तो सही, अवचेतन मन तक जाने की इच्छा तो करो, प्रभु से प्रार्थना तो करो। इस स्थूल मन के चक्कर में पड़ के हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए उठो, ज्ञान की आंखें खोलो, हर समय मन की बात मत मानो। हाँ, मन अगर धर्म की बात कहता है, परोपकार की बात कहता है, हवन करने की बात कहता है विधि पूर्वक, भले ही चाहे अपन पढ़ें भोले भाराम साहब, सच्चे मन से आप हवन करें, वो स्वीकार होगा आपका। और पढ़े लिखे ज्ञानी लोग अगर मन माने ढंग से हवन करेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। बस बुद्धिमानों के लिए तो इशारा काफी है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फोन नंबर है 75 00 39 75 35। ओम शक्राय नमः। कोई भी ध्यान भजन करके आसन से आप उठें। आसन की मिट्टी बाएं हाथ से उठाएं और दाएं हाथ की इस उंगली से, जो छोटी उंगली के पास है, जमीन पर लगाएं, आसन के नीचे की जमीन पे, और नीचे से ऊपर
ओम शकराय नमः कहकर जब आसन छोड़ें तो जो आपने किया वो आपके पास सुरक्षित रहेगा। जो ऐसा नहीं करते उनका फल इंद्र महाराज के पास पहुंच जाता है सनातन धर्म के अनुसार। ये हमारे ऋषियों की खोज है। धन्यवाद।